ईशिता यहाँ पर वेट कर रही होती है विद्युत का कि कहाँ पर है। कितनी देर हो गई अब तक आया नहीं है। मैं कितनी देर तक यहाँ पर खड़ी रहूँ, अब मुझे वापस जाना ही चाहिए। यहाँ पर ईशिता काफ़ी देर से खड़ी होती है स्टेशन पर और यहाँ पर वो विद्युत की राह देख रही होती है। सोचती है कि कितनी देर लगाएगा ये, इसका फ़ोन भी ऑफ आ रहा है, अभी मुझे जाना ही होगा। तभी उसे विद्युत की पीछे से आवाज़ आती है। इशिता कहती है कि क्या है, इतनी देर क्यों लगाते हो, हर बार टाइम से कभी भी नहीं आते। तभी विद्युत कहता है कि सॉरी बाबा, मुझे थोड़ी सी देर हो गई है, चलो अब हम जाते हैं, चलते हैं। तुम्हें एक ऐसी जगह पर लेकर जाना चाहता हूँ जो, हाँ, वो जगह तुम देखकर काफ़ी खुश हो जाओगी। इशिता कहती है कि क्या सच में ऐसी कोई जगह भी है। तभी विद्युत कहता है कि हाँ, ऐसी बहुत सुंदर जगह है यहाँ पर, जहाँ पर मैं तुम्हें घुमा सकता हूँ। आलिया आती है आदि के पास साड़ियाँ लेकर और कहती है कि आदि, इनमें से एक साड़ी चूज़ कर कर मुझे बताओ, मुझ पे कौन सी साड़ी अच्छी लगेगी। आदि जो होता है वो लैपटॉप में कुछ सर्च कर रहा होता है विद्युत के बारे में। आदि आलिया की तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। यहाँ पर आलिया गुस्से से वहाँ से चली जाती है। कहती है कि तुम्हें अब मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं रही है और तुम मुझसे बात भी नहीं कर रहे हो। मैं कब से तुम्हें पूछी जा रही हूँ कि मुझ पे कौन सी साड़ी अच्छी लगेगी, पर तुम हो कि मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते हो। यहाँ पर विद्युत और इशिता दोनों भी आते हैं। काफ़ी अच्छी जगह होती है, इशिता को काफ़ी अच्छी लगती है। इशिता कहती है कि हाँ, सच में ये जगह बहुत अच्छी है और मुझे बहुत पसंद आई है। दोनों काफ़ी अच्छे से घूमते हैं, वहाँ पर एंजॉय करते हैं। इशिता कहती है कि तुमने मेरी बहुत मदद की है और यहाँ तक मैं आई सिर्फ तुम्हारी वजह से आई हूँ, और घर वालों को पता भी नहीं है कि मैं तुम्हारी वजह से, मतलब तुम्हारे साथ यहाँ पर आई हूँ। सबसे झूठ बोलकर, सबसे मतलब मेरे बच्चे भी आज मुझ पे शक करने लगे हैं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तभी विद्युत कहता है कि जाने दो बच्चों को, पहले तुम जो मकसद से आई हो यहाँ पर वो तुम्हें पूरा करना है। तभी इशिता कहती है कि हाँ, पर कैसे। तभी यहाँ पर रमन आता है। वहाँ पर रमन को देखकर इशिता के आंखों में आंसू आ जाते हैं। रमन जैसे जैसे इशिता की तरफ बढ़ता है, 1 साल की दूरी बहुत यहाँ पर इशिता को मतलब ऐसे लगता है कि वो रमन से, मतलब रमन की तरफ देखे बिना और वहाँ से चली जाए। यहाँ पर इशिता रमन की तरफ देखती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए। तभी रमन कहता है कि मद्रासन, ज़्यादा नाटक मत करो और मैं तुम्हारा पति हूँ। कितने दिन मुझसे दूर रहोगी। पूरे 1 साल मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया है और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं मेरे परिवार से 1 साल से तुम्हारी वजह से दूर रहा हूँ। तुम्हारा ही तो प्लान था ना कि हम दोनों अलग हो जाए पीहू के लिए। तभी यहाँ पर विद्युत के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है। इन दोनों को एक साथ देखकर इशिता और रमन एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इशिता कहती है कि तुम्हें पता है, तुम्हारे बिना मैं 1 साल कितनी रोई हूँ। तुम्हारे बिना 1 साल कितना मतलब मुश्किल के काटा है मैंने। रमन कहता है कि हाँ, मुश्किल से तो काटा है, पर तुम्हारा ही तो ये प्लान था। और देखो, ये मेरा दोस्त, पूरे 6 महीने लग गए हैं तुम्हें मनाने के लिए कि तुम यहाँ पर लेकर आए। तुमने इतना 6 महीने लगा दिए हैं मुझसे मिलने के लिए। कितने 6 महीने से वो तुम्हें कह रहा था कि वो तुम्हें यहाँ पर लेकर आए, पर तुम मान ही नहीं रही थी। तभी यहाँ पर रूही भी इशिता के पीछे पीछे आ जाती है और आदि को फ़ोन लगाती है कि आदि भैया, अब मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, तो आप मुझे लोकेशन जल्द से जल्द भेज दो, इसी माँ का और पापा का। यहाँ पर आदि कहता है कि तुम्हें पता है, पापा भी वहाँ पर आए हैं और इसी माँ को वो तलाक देने के लिए वहाँ पर ही आए हैं। तुम्हें सबसे पहले पापा से मिलना होगा, पापा को रोकना होगा, नहीं तो बात बहुत आगे बढ़ जाएगी। तभी यहाँ पर जो आलिया होती है, आलिया सोचती है कि आखिर आदि इतना क्यों बिजी है। वो जब से मैं आई हूँ वो मुझसे ढंग से बात भी नहीं कर रहा है। वही दूसरी तरफ अब इशिता और रमन काफ़ी खुश लग रहे हैं। यहाँ पर इशिता कहती है कि रमन देखो, तुम्हारा दोस्त कितना अच्छा है, पूरे 6 महीने से मुझसे कह रहा था कि वो तुमसे मिलाने के लिए मुझे लेकर आएगा, पर मैं मान ही नहीं रही थी। आखिरकार हमारी बेटी के लिए हमें ये सब कुछ करना पड़ा, एक दूसरे से 1 साल तक दूर रहना पड़ा, घर वालों से झूठ बोलना पड़ा। विद्युत कहता है कि इतनी सी तो बात थी, ये तो मैं मेरे दोस्त के लिए करना ही चाहता था और मुझे किसी से मिलने के लिए जाना है, मुझे नई फ्रेंड मिली है। यहाँ पर रमन कहता है कि तुम्हें नई फ्रेंड मिली है तो जाओ तुम और एंजॉय करो। यहाँ पर रमन की बेटी का नाम जो पीयू है, वो उसे विद्युत को पता नहीं है कि रमन की बेटी का ही नाम पीयू है। यहाँ पर रूही इशिता और रमन को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रही है। वो रमन को फ़ोन लगाती है, पर रमन का फ़ोन स्विच ऑफ आता है। वो आदि को बताती कि भैया, पापा का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, अब मैं पापा को कैसे ढूंढूं।
यहाँ पर आदि कहता है कि रुको, मैं अभी भी लोकेशन निकाल सकता हूँ, एक ऐप है मेरे पास, मैं तुम्हें पापा का लोकेशन निकाल कर दे सकता हूँ, तुम वहाँ पर जाकर पापा से मिल लेना। यहाँ पर रूही कहती है कि हाँ आदि भैया, आप वैसा ही करो। यहाँ पर इशिता और रमन काफ़ी मतलब बातें कर रहे होते हैं अपने परिवार की, अपने घर की। इशिता कहती है कि रमन, उस दिन तुम जब मुझे छोड़कर आए थे, मैंने अपने सीने पर पत्थर रखकर तुम्हें भेजा था, और घर वालों के सामने हमें ये नाटक करना पड़ा कि हम दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं और एक दूसरे से बात करना भी नहीं पसंद करते। जैसे तुमने एक्टिंग की थी बहुत अच्छी थी, पर जब हम एक दूसरे से अलग हो रहे थे ना, तब मुझे बहुत रोना आया था। मुझे ऐसा लगा कि तुम मुझे कभी मिलने नहीं आओगे, ना ही हमारी कभी मुलाकात होगी। हमने ये सब कुछ पीहू के लिए किया है और पीहू के लिए ही करेंगे, क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ भेजा पीहू के पीछे, ताकि पीहू को ये लगे कि तुम सब कुछ छोड़कर, मुझे छोड़कर पीहू उसके पास चले आए हो और वो तुम्हारे साथ ज़्यादा टाइम बिताए। इसी वजह से ये सब कुछ हमें करना पड़ा। पर अब कब तक हमें ये सब कुछ नाटक करना पड़ेगा? घर वालों को जब पता चलेगा कि हमारा ये सब कुछ प्लान था, तो घर वाले भी हमें मतलब हमसे नाराज़ हो जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ शगुन भी यहाँ पर विद्युत की राह देख रही होती है। वो मनी से कहती है कि मुझे एक फ्लाइट में फ्रेंड मिला है, मैं उसके साथ डिनर के लिए जा रही हूँ। विद्युत से कहती है कि जो पीहू है, वो पीहू उसकी दोस्त की बेटी है। विद्युत कहता है कि तुम्हारी दोस्त की बेटी, उसका नाम क्या है? पीहू। कहाँ पर है वो? यहाँ पर शगुन कहती है कि हाँ, वो घर पर है और वो सो गई है, अब अभी अभी स्कूल से आई है, मेरी दोस्त की बेटी है। यहाँ पर शगुन बहुत बड़ा झूठ बोल रही है, और शगुन को यही लगता है कि वो अपनी सच्चाई छुपाकर अपनी जीत हासिल कर लेगी। विद्युत को पता नहीं होता है कि यही है जो पीहू रमन और इशिता की बेटी को अलग कर चुकी है। विद्युत को जब पता चलेगा कि यही वो औरत है, तो विद्युत कहता है कि मैं यहाँ पर कोई कपल से मिलने के लिए आया था, मतलब दो प्रेमियों को एक करने के लिए आया था। वो दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते थे और 1 साल से मतलब अलग रह रहे थे, पर विद्युत ने उन दोनों मतलब इशिता और रमन का नाम नहीं लिया। ये बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि विद्युत को पता नहीं है कि इशिता और रमन की बेटी शगुन के पास है। तभी यहाँ पर शगुन रूही जो होती है आवाज़ दे देकर आती है, पापा आप यहीं पर हो क्या? तभी इशिता चुप जाती है और इशिता कहती है कि रूही को पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों एक साथ हैं। तभी यहाँ पर रमन कहता है कि रूही बिल्कुल मतलब 1 साल के बाद तुम मुझे मिली हो, और कितना तड़पा हूँ मैं तुम सबको मिलने के लिए। तभी यहाँ पर रूही कहती है कि पापा आपका फ़ोन क्यों स्विच ऑफ है? आपको पता है ना मैंने आपको कितने कॉल लगाने की कोशिश की। आप इतने मतलब यहाँ पर क्यों आए हो? ईशी माँ को डिवोर्स देने आए हो ना यहाँ पर? मुझे आदि भैया ने बताया है आपको ईशी माँ को डिवोर्स नहीं देना चाहिए, बल्कि वो तो यहाँ पर अपना दोस्त विद्युत के साथ आई है। आप उन्हें अपना मतलब उससे जाइए और प्यार से बातें करिए, ये सब कुछ ख़त्म कीजिए पापा। रमन कहता है कि जाने दो वो उस मुद्रासन को, मुझे उससे बात नहीं करनी है और ना ही मैं उसका नाम लेना चाहता हूँ। तभी इशिता वहाँ से निकलती है और कहती है कि देखो, शगुन की वजह से मेरा पूरा परिवार बिखर चुका है।